युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं। बहुत खराब हुआ है और दुनिया आज विनाश के कगार पर जा रही है, ऐसा लग रहा है सबको। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है। हम देखते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। युद्ध होते हैं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं है। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह है। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहां नहीं है इसलिए वहां से लाऊंगा, इसलिए वहां वर्चस्व चाहिए, ऐसे सारे युद्ध है। मूल में ये स्वार्थ प्रवृत्ति है, क्योंकि अगर हम ये माने कि दुनिया केवल जड़ है, कणों से बनी है, तो कणों का तो संबंध नहीं होता है। संबंध नहीं है तो हम सब अलग अलग है, अलग अलग है तो हमारा अपना स्वार्थ पहला नंबर है। और इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास 2000 वर्ष दुनिया ने किया पिछले, और तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन न कलह बंद हो गए, न कट्टरपन के चलते एक दूसरे को बदलने का प्रयास करना, कन्वर्शन करना, ये बंद हुआ। आपस के कट्टरपन में एक दूसरे को ऊंच नीच मानना, ये बंद हुआ। सारी समस्याएं जो कि तो आज भी खड़ी है, और दुनिया देख रही कि हमने जो प्रयास किए उसमें कुछ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा बहुत खराब हुआ है। और दुनिया आज विनाश के कगार पर जा रही है, ऐसा लग रहा है सबको। और इसका उपाय दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि मूल में धारणा ही गलत है कि सारा विश्व जड़ है। इसलिए सबको जोड़ने वाला कोई तत्व किसी के पास नहीं है, वो केवल हम लोगों के पास है, हमारी पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की कृपा से, जो बताता है कि सब एक है, इसलिए सब जुड़े हैं, इसलिए कलह में कोई अर्थ नहीं, समन्वय में अर्थ है। अब विज्ञान भी इस तरफ आ रहा है, परंतु जो 2000 साल से चला है वही चला है। ये लोग, विचार करने वाले लोग इसको जानते नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं, तर्क से मानते भी है, परंतु करने की आदत नहीं है, क्योंकि हम सब समान है, एक है और मिलजुल कर चलना है। ऐसा करते हैं तो कष्ट सहन करना पड़ता है। रास्ते से चलते समय अपने आप को बिना किसी बंधन में रखने से चले तो ठेला ठेली होती है, भीड़ में लोग मरते भी हैं, लेकिन एक अनुशासन पालन चले तो नहीं होता है। लेकिन अनुशासन पालन करके चलने के लिए कष्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आदत करनी पड़ती है। और कोई बतावे भीड़ को कि ठेला ठेली मत करो, तो उसके वाणी का प्रभाव होने के लिए उसके पीछे एक शक्ति चाहिए, आचरण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। और क्योंकि सब जुड़े होने का ये ज्ञान भारत के ही पास है, तो भारत में धर्म का आचरण होना पड़ेगा। भारत में धर्म के पीछे शक्ति खड़ी होनी पड़ेगी समाज की, क्योंकि आखिर धर्म प्रवचन पुस्तकों में तो रहता नहीं, वो तो आचरण में प्रकट होता है। आचारात प्रभवो धर्म, ऐसा कहा है। तो अपने आचरण से धर्म को प्रकट करने वाले लोग ऐसे हैं, वो शास्त्र भी जानते हैं और शक्ति भी है। शापादपि शरादपि, ऐसा अपना भारत का समाज खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस समाज के पास सनातन काल से ये ज्ञान है कि सब लोग जुड़े हैं, अलग थलग कोई है नहीं, जो होगा वो सबका होगा।
दुनिया में कुछ लोग सुखी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक सब सुखी नहीं होते, कोई सुखी नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष प्रतीति जिनके पास है, जिन्होंने देखा है और ऐसे चले हैं हजारों वर्ष, ऐसे लोग भारत के लोग हैं। तो इस सनातन धर्म को, इस विश्व धर्म को, मानवता को, बंधुभाव को, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, हमारे देश के सब पंथ संप्रदायों ने यही बताया है। दर्शन अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है, परंतु सब जुड़े हैं। इस बात से सब शुरू करते हैं, फिर सारा विचार अलग अलग हो जाता है, परस्पर विरोधी भी हो जाता है, लेकिन सब विचार करके जो निर्णय देते हैं वो निर्णय एक ही है। कैसे आचरण करना, वो निर्णय एक ही है सबका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।